नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि के लिए। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के और आपके बीच में किस तरह के रिलेशन है, नेक्स्ट 7 डेज में किस तरह की सिचुएशन होने वाली है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपके पार्टनर का और आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा, उनकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसे मैं शफल करना शुरू करती हूँ, आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और अच्छी चीज़ों को ही याद करना है। किसी भी नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेकर आना माइंड में, क्योंकि एनर्जी पर फर्क पड़ता है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से देख सकते हैं या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अपनी राशि जो है वो एरीज होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस वक्त जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं एरीज राशि के, उनके जीवन में उनके पार्टनर की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है, उनके पार्टनर इस वक्त एरीज के लिए क्या सोच रहे हैं। जितने भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज में उनकी किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो दोनों एक साथ आए हैं, देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। लेट्स सी। डेथ का कार्ड आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। प्रभु जी बताएं डेथ का कार्ड क्यों आया है, क्या कहना चाहते हैं आप। प्लीज़ डेथ का कार्ड क्यों आया है, हमें गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, डेथ पर मैंने दोबारा क्लियर किया है, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोल दूँ सिर्फ एक एनर्जी देखकर। तो मैंने इसको क्लियर किया है कि वाई दिस डेथ कार्ड इज़ हियर। सो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है कि इतने ज़्यादा कलेश हुए हों आप दोनों के प्यार भरे जीवन में, बाकी भी बड़े सारे लोग आ गए हों। ठीक है, होता है ना कई बार 2 पर्सन के बीच में एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, आग में घी डालने का काम जो करते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ हुई है जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में डेथ सिचुएशन आया। डेथ सिचुएशन रिश्ते में, रिश्ता ख़त्म हो गया होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है। फिर से मैं बता दूं, इस रीडिंग को कोई एक इंसान नहीं देख रहा है, बहुत सारे इंसान देख रहे हैं और सबके जीवन में उनकी लव लाइफ अलग अलग होगी। ठीक है, तो रीडिंग आप उतनी ही लीजिएगा जितनी आपकी सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। सेकेंड थिंग, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप फायर साइन से डील कर रहे हो, आप खुद भी फायर साइन है, तो आप अगर एरीज है तो आपके पार्टनर भी एरीज हो सकते हैं, लियो या फिर सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आप एयर साइन से डील कर रहे होंगे, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो यहाँ पर कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है राशियों को लेकर। बट बहुत सारे लोगों के जीवन में अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया है तो फिर ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में रिश्ता ख़त्म हो गया होगा, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा हुआ भी होगा। कई बार होता है ना, एकदम सब कुछ बिखर जाता है और ऐसा लगता है बस ख़त्म हो गया। बट जब डेथ सिचुएशन आती है ना, तो हमेशा इसे हम क्या कहते हैं, एक नई शुरुआत होना। जब किसी इंसान का, किसी सिचुएशन का, हम इंसान को लेकर बात करते हैं, तो एक आत्मा निकलती है एक शरीर से तो फिर दूसरे शरीर में जाती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर ये रिश्ता आपको ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गया है, तो अब ये रिश्ता परमात्मा ने ख़त्म नहीं किया है, इसकी एक नई शुरुआत होगी। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते पे, इस रिश्ते को वापस से ठीक करने के लिए। आप देख रहे हैं इंसान कितना लगा पड़ा है अपने रिश्ते को, इन वॉन्ड्स को ठीक करने में, बैलेंस करने के लिए। हो नहीं पा रहा, पर वो हिम्मत भी नहीं हार रहा। आप उसके हाव भाव से देखिए, ठीक है, उसके बॉडी लैंग्वेज से देखिए कि खुद से कितना फाइट कर रहा है। सेम ऐसे ही आपके पर्सन की सिचुएशन है इस वक्त, इस रिश्ते को वापस से ठीक करने के लिए। अगेन, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ हुआ होगा, पर रीडिंग आप समझ सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है आपने जिससे प्यार किया उसका स्वभाव कैसा है। वो इंसान क्या आपके लिए फ़ाइट करेगा? बहुत लोगों के लिए मैं कहूँगी तो यस करेगा, सिचुएशन से फाइट करेगा,
आपके लिए वापस से उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेगा। और जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लोग थे, जैसे मैंने कहा था ना, आग में घी डालने का काम कर रहे, उनके साथ फाइट करेगा आपका पार्टनर, उनको आप बीच में से हटाएगा। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे ये भी बता रही है, आपका पार्टनर उम्र में आपसे छोटा हो सकता है। रीडिंग आप उसी तरह से लीजिए जैसे आपको लगता है, बट इसमें कोई जेंडर का वो भेदभाव नहीं है या ऊपर नीचे नहीं है। लाइक आई मीन टू से, अगर आप मेल हैं तो फीमेल हो सकती है, फीमेल है तो मेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर जो आपका पार्टनर है वो आपसे उम्र में कम होगा, पर उसमें करेज बहुत होगी लड़ने की, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है, बट वो स्टॉक बहुत कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे। प्लीज़ डिवाइन, नेक्स्ट 7 डेज़ में मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर का क्या एक्शन होने वाला है टूवर्ड्स एरीज के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़, थैंक यू। 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। देखिए कई बार है ना, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं या फिर हम नहीं बोल पा रहे होते, उससे पहले एनर्जी निकल कर आ जाती है। आप ये देख रहे हैं, ये जो 2 खूबसूरत से कार्ड निकल कर आए हैं, ये जो एनर्जी है एक्चुअल में, कार्ड क्या ही बोलूँ, बट हाँ एनर्जी है आपके पार्टनर की। 9 ऑफ सॉर्ड्स, रातों को उठ कर आपको याद कर रहे हैं और रो रहे हैं। बहुत विचलित मन है, बहुत दिमाग जैसे कहते हैं ना खराब हो गया आपके पर्सन का इस वक्त। आप देख सकते हैं नींद भी नहीं आ रही है उन्हें, इतना बुरी हालत है आपके पर्सन की इस वक्त। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है द चैरियट, आपकी केतु की महादशा चल रही होगी या आपके पार्टनर की केतु की महादशा चल रही होगी, ये देख लेना। पर द चैरियट ये यहाँ पे दर्शा रहे हैं ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, उनका आना एकदम से मुमकिन नहीं हो सकता है, बट उनका फ़ोन कॉल तो आ ही सकता है, मैसेज तो आ ही सकता है, वो आएगा। अगर बहुत ज़्यादा फासला है आप लोगों के बीच में, दूरियां हैं फिजिकली, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन का कॉल मैसेज डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी हालत ही सही नहीं है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में परिवार का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पारिवारिक झगड़े हैं या परिवार इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो उन सब चीज़ों को छोड़ कर आएगा आपके पास, या अगर वो छोड़ कर गया था तो उसका दिल भी नहीं है आपके बगैर, पर वो आएगा। फिर से मैं बता दूं, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों के बीच में, आपका पार्टनर छोटा हो सकता है आपसे उम्र में। वाइसा वर्सा लीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, आप भी हो सकते हैं या फिर आपका पार्टनर भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। कर्मा का कार्ड आया है, आपके पार्टनर को कहा जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कर्मा बैलेंस करो। कुछ तो उन्होंने ऐसे काम किए होंगे ना जिसके वजह से उनको बताया जा रहा है कर्मा बैलेंस करने के लिए। क्यों आया डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 10 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया? 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, कर्मा का कार्ड आया है, जिससे कि मैंने कहा था कर्म बैलेंस करने के लिए उनको बताया जा रहा है। फिर भी मैंने पूछा और क्या वजह हो सकती है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, फिर मैंने पूछा और क्या वजह हो सकती है, 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, कर्मा का कार्ड आया ना। तो अब मैं बताऊं आपको क्यों आया है ये। हो सकता है आपके पार्टनर ने जब उन्हें डिसीजन लेना था उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, जिसके वजह से आप बहुत बीमार हुए होंगे, आप बहुत सौरों में गए, दुख तकलीफ
मेंटली उन्होंने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा आप पर क्या बीतेगी, आप इतने दुख तकलीफ में रहे। सारी सिचुएशन आपके पार्टनर को पता थी, फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पाए। उनको पता था कि आप सही हो और आपके पास आना है या आपको जस्टिस देना है। कहीं तो यहाँ पे कर्मा बैलेंस करने का अगर मतलब है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, सीधी सी बात आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा बोले तो ये हुआ कि आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जो आपके पार्टनर को पता था और उस वक्त वो डिसीजन ले सकते थे बट नहीं लिया, आपको उन्होंने छोड़ दिया दुख तकलीफ में। कनेक्ट कीजिए सारे एनर्जीज को। डेथ का कार्ड, तभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां पे आपको लगा कि अब मुझे इनके साथ नहीं रहना, ये रिश्ता खत्म, या उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा, कुछ हुआ ऐसा बहुत मेजर, इस वजह से कर्मा का कार्ड आया। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप अपना कर्मा, आप अपना सर्कल पूरा नहीं करोगे ना, तो आपको आपके कर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी अभी शनि मार्गी चल ही रहे हैं, तो इंसान ने जो गलती की है उसको आकर अपनी गलती सही तो करनी ही है, अदरवाइज आगे फिर वो अपना कर्म खराब ही कर रहा होगा, फिर उसको बैलेंस करना है। तो ये बहुत लंबा एक चलता जाएगा किस्सा। तो अगर आपके पार्टनर को, क्योंकि जब कर्मा का कार्ड भी आ जाता है ना, तो बताया जाता है कि इनका ना खुद का सोचने समझने का विचार अब बढ़ा हुआ है, दिमाग खुला है, और उनको पता है ये इन्होंने गलती की है यहाँ पर आपके साथ, उस गलती को ही बैलेंस करने के लिए आ रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ एरीज, आपको आपके सवाल के जवाब इस छोटे से रीडिंग में मिला होगा, जो हमने नेक्स्ट 7 डेज के लिए किया था, आपके और आपके पार्टनर के लिए। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ आप तक नोटिफिकेशन आए और आप उस रीडिंग को देख सकें। और जनवरी मंथ के लिए भी मैं वापस से मंथली प्रिडिक्शन जो लेकर आती हूँ वो भी मैं अभी शुरू करने वाली हूँ, मे बी कल और परसों से। तो आप ध्यान रखिएगा कब आपकी राशि की बारी आ जाए। सो टेक केयर योरसेल्फ, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।